एयर इंडिया को टाटा ने अक्वायर किया। उसके बाद एयर इंडिया ने बोइंग को लगभग 250 नए प्लेन्स की ऑर्डर दी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्लेन्स हैं जो 10 साल या उससे भी पुराने हैं, जिसको वो यूज़ कर रहे हैं और उसको ही मरम्मत कर करके रेट्रोफिट कर करके वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इससे जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिग्रेड हो जाती है और क्रैश होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन बोइंग उस फ्लीट के ऑर्डर को अभी तक पूरा नहीं कर पाया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 2026 या 27 तक पूरा कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बोइंग के कई सारे ऑफिसेज में वर्कर्स स्ट्राइक पे हैं, और दूसरा ये कि बोइंग के पास जो कई सारे एलिमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं एरोप्लेन बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, उसकी थोड़ी किल्लत चल रही है, इसलिए वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तीसरी सबसे बड़ी वजह 2024 में अलास्का एयरलाइंस की एक एरोप्लेन जो बोइंग ने बनाई थी, वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही होती है और अचानक से उसका जो इमरजेंसी गेट होता है वो ब्लो आउट हो जाता है। और बाद में एक इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस पर्टिकुलर गेट के अंदर 4 बोल्ट्स मिसिंग थे, जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी गेट को वहाँ पे होल्ड करने के लिए। फाइनली बोइंग ने इस बात को अग्री किया और कहा कि हम आगे से इस क्वालिटी एश्योरेंस को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखते हुए FAA ने बोइंग की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी उसको डाउनग्रेड कर दिया और बोइंग जहाँ 47 प्लेन बना सकता था महीने के, उसको 37 कर दिया। ये एक खास प्लेन की बात हो रही है, 737। लेकिन यहाँ पे एयर इंडिया की फॉल्ट है कि उन्होंने रेट्रोफिट की, क्वालिटी टेस्ट नहीं की। लेकिन ये जो भी है वो हमको ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ वो देख करके पता चलेगा। जनवरी 29, 2025 को US के वाशिंगटन में एक मिड एयर कोलिजन होता है, जिसमें एक पैसेंजर फ्लाइट एक आर्मी की फ्लाइट से टकराती है और वहाँ पे क्रैश हो जाता है। उससे पहले एक क्रैश है जो कि कजाकिस्तान में हुआ था 2024 में, दिसंबर 25, 2024, जिसमें लगभग 38 लोग मारे गए, पायलट समेत। और इससे जस्ट पहले जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था वो नेपाल में हुआ था, जिसकी हम लोगों ने वायरल फुटेज वगैरह भी देखी थी। लास्ट ईयर हुआ था जुलाई 24, 2024 में। और इससे जो पहले हुई थी वो भी नेपाल में हुई थी जनवरी 15, 2023 को, जिसमें लगभग 72 लोग मारे गए थे। और अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास लिस्ट ये भी है जो ये बताती है कि किस साल वो प्लेन बना था। तो देखने को मिलेगा आपको कि जो प्लेन 2023 में क्रैश हुई है वो 1989 में बनी थी, जो प्लेन 2025 में क्रैश हुई है वो 2017 से चल रही है और 2011 में बनी थी, और जो फ्लाइट 2025 में US में क्रैश हुई है वो 2001 में बनी थी, जो फ्लाइट कजाकिस्तान में क्रैश हुई है वो 2005 में बनी थी, जो फ्लाइट काठमांडू नेपाल में क्रैश हुई है वो 1992 में बनी थी, और जो फ्लाइट नेपाल में 2023 में क्रैश हुई है वो 1989 में बनी थी। भाई ये वो मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर्टिकुलर प्लेन का है, जो जो मॉडल है उस प्लेन का, यानी कि जैसे हमारा कोई फ़ोन या कलम होती है, जैसे कि सैमसंग S23 अल्ट्रा, वो 2023 में रिलीज हुआ, लेकिन आप उसको बाद में खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और उसके बाद भी वो यूज हो रहा है। और ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एयरलाइंस चाहती है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे और लोगों को टिकट सस्ते चाहिए। इस वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हैं और क्वालिटी चेक्स थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये सोच करके कि भाई क्या ही हो जाएगा, थोड़े दिन केस चलेगा। अभी आपने देखा है रिसेंट स्टैम्पेड हुआ बेंगलुरु में, लेकिन इसको लेकर के कहाँ सवाल उठेगा, क्योंकि भाई आप अपॉलोजी मांगोगे, आप कॉन्डोलेंस दे में बोल दोगे, लेकिन उससे किसी का घर थोड़ी जल जाएगा यार। आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर जागरूक नागरिक हैं तो आपको अपने लिए खुद से बोलना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का चच्चा किसी का बाप है नहीं जो आपकी मदद करने बैठे है। और इसी वजह से जब भी आप देखते हैं कि कुछ चीज़ टू गुड टू बी ट्रू है, तो वहाँ थोड़ा लगाने का दिमाग कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। और ये जहाँ तक कंसर्न है कि बोइंग इस बात में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर वो ब्लैक बॉक्स रिकवर होती है और हमको समझ में आता है कि ऐसा कुछ हुआ, तो हम उसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि भाई पायलट एरर था या फिर सच में प्लेन में गड़बड़ी थी, क्वालिटी चेक्स मिस हुए। और इससे हमको एक अंदाज़ा मिलेगा कि
सच में क्या इंडियन एयरलाइंस हम लोगों को इतना ज़्यादा रिस्क में रखती है? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ये इशू बहुत बड़ा है, और अगर आप एरोप्लेन में क्रैश होते हैं तो आपका कॉम्पेंसेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कॉम्पेंसेशन से सब कुछ कॉम्पेंसेट हो जाता है, लेकिन कॉम्पेंसेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इस वजह से हम इस पे एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पूरे एनालिसिस के साथ आएंगे कि आखिर ब्लैक बॉक्स में क्या निकला, और क्या सच में ऐसी क्या वजहें थी जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ। थैंक यू।